नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं फार्मा सेक्टर ऑफ इंडिया पर। ये सारे सत्र आप तक बीएससी आईपीएफ और सीबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। हमने अब तक देखा कि जेनेरिक मेडिसिन और वैक्सीन में हम अग्रक्रम पर है और हमारे देश को आज की तारीख में क्या क्या एडवांटेजेस है ये भी हमने देखा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में क्या भवितव्य हो सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरे कोरोना के ही पैंडेमिक के समय, इतने ही समय में सरकार ने कुछ पैकेजेस अनाउंस किए। मार्च 2020 में लगभग 10,000 करोड़ का बल्क ड्रग इंडस्ट्री के लिए उन्होंने पैकेज जारी किया ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा हो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलने से परकीय चलन हमारे देश में आता है। सो उसके लिए लगभग 10,000 करोड़ का एक पैकेज उन्होंने बल्क ड्रग्स के लिए अनाउंस किया। उसके अलावा उन्होंने लगभग 7,000 करोड़ का जो एक पैकेज है वो क्रिटिकल ड्रग्स के लिए अनाउंस किया। उन्होंने कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्रिटिकल ड्रग्स में जो आते हैं तो उन्होंने कुछ 53 ड्रग्स आइडेंटिफाई करे हैं, जिसमें से 26 फर्मेंटेशन बेस्ड है, 27 केमिकल सिंथेसिस बेस्ड है। ये सारे ड्रग्स इनको प्रमोट करने के लिए, इनको बूस्ट देने के लिए और एक्सपोर्ट में बढ़ावा देने के लिए, एटलीस्ट डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करने के लिए, ताकि हम चाइना से इंपोर्ट कम करें। लगभग 7,000 करोड़ का एक पैकेज उन्होंने दिया है। एपीआई इंडस्ट्री हमारे देश में लगभग 1 लाख करोड़ की है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लार्जली फर्मेंटेड एंड डोमिनेटेड बाय एमएसएमईज के लिए भी जो नई स्कीमें आई है उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा, फिर लिक्विडिटी हो या फिर ज़्यादा किसी से लिमिट हो, कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को होगा। ये जो पूरे 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, इसमें से 16 से 17% का जो डोमिनेशन है या फिर कंट्रीब्यूशन है, ये हिस्सा जो है वो लगभग 14-16 कंपनियां ही कर जाती है। बाकी सारी फ्रैगमेंटेड या फिर फैली हुई छोटी छोटी कंपनीज हैं। हमारे यहाँ पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लगभग $4 बिलियन का हमारा इंपोर्ट होता है। केवल हम इंपोर्ट को भी सब्सटीट्यूट कर पाए, इंपोर्ट को भी थोड़ा कम कर पाए, तो भी हमारे देश में, हमारे यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज के लिए बहुत बड़ा दालन खुलता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलती है। और जैसे कि हमने पिछले सत्र में भी देखा कि ग्लोबली कोई भी देश केवल चाइना पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो भी अलग अलग पर्याय खोज रहा है और जिसमें वो भारत को अग्रक्रम पर रखता है। भारत सरकार ने भी कुछ ये फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम्स लेकर आए। 3 अहम स्कीम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, फार्मा विजन 2020 जो अभी चल रहा है, 1 लाख करोड़ का फार्मा पार्क बनाएंगे, कुछ 1,000 करोड़ अलग अलग सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, R&D होगा। ये सारी चीज़ें फार्मा विजन 2020 को कहीं ना कहीं समक्ष रखकर उसको गति देने के लिए कराई जा रही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हर एक के पास बीमा हो, प्राइवेट सेक्टर में भी बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, इसको भी बहुत ज़्यादा फोकस करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो लगभग 1.4 लाख करोड़ की है और आने वाले 5 साल में वो लगभग 7 लाख करोड़ की होगी। 5 गुना, 20 लाख USD, 20 बिलियन USD की इंडस्ट्री 100 बिलियन होगी और 1,40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगभग 7 लाख करोड़ की होगी। सो 5 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ने का मानस या बढ़ने की क्षमता ये क्षेत्र रखता है, ऐसा कुछ सेक्टर एक्सपर्ट्स कहते हैं। और हर साल 9 से 12% से बढ़ेगा स्पेंडिंग की ग्रोथ, स्पेंडिंग प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए फार्मा सेक्टर्स को अच्छे दिन हो सकता है। लेकिन कोई भी कंपनी को अगर हम चयनित करें तो उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से कर लेंगे, तो ही हम सही निर्णय ले पाएंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जरूर भेंट दें। धन्यवाद।